अर्हन्तान् नमो श्रीदानं नमो मायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसां। हाँ, मंगलाचरण करोगे गिरीश भाई? चौथे अधिकार का है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हाँ बोला। हाँ, मंगलमय मंगल कर वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरिहंतारि महान। हरि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, भावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निको, कारण मिथ्या भाव, इनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाय। इनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के ऊपर चल रही है। उसमें हमने 3 अधिकारों का विस्तार से स्वरूप देखा। अभी हम चौथे अधिकार का स्वाध्याय चालू किया है। इसमें दोहे का अर्थ किया था, मिथ्या दर्शन का स्वरूप हमने थोड़ा दिखा था। इसको 2 मिनट के लिए दोहराते हुए, रिपीट करते हुए फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंडित साहब ने इसमें ये बताया कि मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र का निरूपण है इसमें। तो पंडित साहब ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक तुम्हें मोक्ष सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? जब मोक्ष मोक्ष में सुख है, आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, तो अभी तक आपने मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं किया? उसमें क्या वजह है? किस रीजन से आपको ये स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है? तो पंडित साहब ने चौथे अधिकार में अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप बताया है ना। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इसका निरूपण करते हुए पंडित साहब ने बताया कि जितने भी अभी तक के दुख हैं, निगोद से लेकर के मनुष्य पर्याय तक के सभी दुखों का कारण क्या है? मिथ्या भाव। मिथ्या भाव माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इनकी सत्ता को अगर नाश किया जाए तो प्रगटे मोक्ष उपाव। उपाव माने रास्ता। मोक्ष मार्ग का जो रास्ता है, मोक्ष मार्ग जो है वो प्रकट होगा। और ये मोक्ष मार्ग का बीजभूत अगर कोई है तो है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। वैद्य का दृष्टांत देते हुए समझाया कि वैद्य अपने रोग का कारण पकड़ते हैं, और कुपथ्य का अगर आप सेवन नहीं करोगे तो वैद्यराज जी कहते हैं कि आप रोग रहित हो जाओगे। ऐसे पंडित साहब हमें कहते हैं कि पहले आप संसार में रुलने का कारण पकड़ो, क्यों हमारा संसार खड़ा हुआ है उसको समझो। उसका रीजन जब आपको समझ में आ जाएगा और आप मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र का सेवन नहीं करोगे, तो आप रोग रहित माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी और आपका मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना, संसार दर्शन मतलब संसार का अभाव होगा। और अब कहते हैं पंडित साहब के मिथ्या दर्शन का निरूपण विशेष प्रकार से बताया कि कैसे ये जीव मिथ्या दर्शन कर रहा है, माने विपरीत मान्यता इस जीव की क्या है, मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है। उसमें पंडित साहब ने बताया अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। अतत्व श्रद्धान माने तत् प्लस वह, तत् प्लस तत्व, तत्व तत् प्लस त्व इज इक्वल टू तत्व। तत्व माने जो वस्तु का जैसा स्वरूप है, जैसा भाव है, उसको वैसा नहीं मानना, नहीं समझना, उसको कहते हैं अतत्व श्रद्धान। इसको मिथ्या दर्शन कहो, अतत्व श्रद्धान कहो, विपरीत मान्यता कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। बराबर। फिर पंडित साहब ने बताया इसमें
कि यहाँ पर वैसे दर्शन शब्द का अर्थ दो होता है। एक दर्शन का अर्थ क्या है गिरीश भाई, दर्शन का अर्थ? मैंने एक दर्शन को तो सामान्य अवलोकन है, लेकिन यहाँ पे हाँ, श्रद्धा नहीं लिखा है। बहुत बढ़िया। एक दर्शन का कॉमन अर्थ है सामान्य अवलोकन, परंतु यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है ना, इसीलिए यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धान करना। बराबर है। तो श्रद्धान में बताया पंडित साहब ने कि मिथ्या दर्शन क्यों बोला, कि मिथ्या दर्शन का मतलब जैसी वस्तु है वैसा श्रद्धान नहीं करता, इसीलिए इनको मिथ्या दर्शन होता है। फिर प्रश्न किया यहाँ पर कि भाई केवल ज्ञान होगा तब हमें सारी वस्तु का श्रद्धान होगा, सारी वस्तु हमारे ज्ञान में भाषित होगी, और जब तक हमें केवल ज्ञान नहीं है तो हम किस वस्तु का श्रद्धान करें? क्यों? क्योंकि हमें केवल ज्ञान होगा तो हमें कोई वस्तु दिखेगी, समझ में आएगी, हमारे ज्ञान में आएगी, और जब तक हमारे ज्ञान में केवल ज्ञान प्रकट नहीं है तब तक हमें कोई वस्तु का यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा, तो फिर हम मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे करें? बराबर, इसकी चर्चा भी हमने की थी। आज मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा बीच में गैप हो गया ना, तो इस हिसाब से। तो पंडित साहब ने ये बताया, दो चीज को पहले समझो, पदार्थों का जानना, नहीं जानना, और विपरीत जानना, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पदार्थ का जानना, नहीं जानना और अन्यथा जानना, यानी विपरीत जानना, ये किसके ऊपर आधारित है सुनीता जी? ज्ञानावरण के क्षम हाँ, ज्ञानावरण के समते। पदार्थों का जानना, इसमें दो बातें लेना। पदार्थों का जानना जो है वो ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से, और पदार्थों का दूसरा नहीं ज्ञानावरण जानना, का उदय। हाँ, नहीं जानना और विपरीत जानना, नहीं जानना और ज्ञानावरण का उदय। जानना, उदय। बराबर। एक ज्ञानावरणीय के उदय से, दोनों चीजों को समझना। पदार्थ हमारी समझ में आता है तो ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम समझना, पदार्थ हमारे जानने में नहीं आ रहा है अथवा विपरीत आ रहा है तो वो है ज्ञानावरणीय का उदय, बराबर। पर यहाँ पर जो प्रतीति है वो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे? ये बात तो तुम्हारी सत्य है कि बिना जाने प्रतीति नहीं होती, परंतु पंडित साहब ने क्या बताया यहाँ पर कि भाई यहाँ पर अपने को प्रयोजनभूत तत्व की बात करना है। तो दृष्टांत दिया कि जैसे कोई पुरुष है, उनके कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने दृष्टांत दिया था अमिताभ बच्चन से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, तो मैं अमिताभ बच्चन को यथार्थ जानूं, विपरीत जानूं, कुछ भी जानूं, तो मेरा मेरा क्या प्रयोजन है उनसे भाई, है ना? तो इसी तरह मोक्ष मार्ग में हमें प्रयोजनभूत तत्व से ही मतलब है। प्रयोजनभूत तत्व के बिना तुम अन्यथा जानते हो या कम बड़ा ज्यादा जानते हो, उससे तुम्हारा मोक्ष मार्ग का कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। ये दृष्टांत से सिद्धांत को पे चले जाना, है ना? तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें कितना ज्ञान चाहिए? प्रयोजनभूत ज्ञान चाहिए, और प्रयोजनभूत ज्ञान के साथ श्रद्धान चाहिए। ये श्रद्धा की बात करेंगे पंडित साहब यहाँ पर। देखो नीचे के पैरे में वही बताया कि भाई प्रयोजनभूत पदार्थ को जो तुम जानते हो उसमें तुम्हारा बिगाड़ सुधार तो नहीं है, क्योंकि प्रयोजनभूत पदार्थ में श्रद्धान करने से जीव का बिगाड़ सुधार होता है ना? प्रयोजन भूत में भी बिगाड़ सुधार कब होता है? तुम्हारा श्रद्धान मिथ्या होगा, इंटेंशन गलत होगा, मिथ्यात्व होगा, विपरीत मान्यता उसमें चलेगी, तो आप सात तत्व को भी अगर प्रॉपर जान करके श्रद्धा नहीं करोगे तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग शुरू होने वाला नहीं है। और इसका निमित्त कौन है? मिथ्यात्व का निमित्त कौन है? मिथ्या दर्शन का निमित्त, काश्मीरा बेन, मिथ्या दर्शन का निमित्त कौन है? कौन कौन से कर्म के उदय में मिथ्या दर्शन होता है? दर्शन मोह के उदय से दीदी। हाँ, बहुत बढ़िया। दर्शन मोह कर्म के उदय के निमित्त से क्या होता है? मिथ्या दर्शन होता है। तो यहाँ पर ज्ञानावरणीय का इतना रोल नहीं है। ज्ञानावरणीय का रोल तो मात्र प्रयोजनभूत तत्व को जानने के लिए है। और पंडित साहब यहाँ श्रद्धान की बात करते हैं कि दर्शन मोह का जब तक उदय रहेगा तब तक आप मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। उसका श्रद्धान, उसकी प्रतीति, उसकी रुचि, ये आप नहीं कर सकते। इसीलिए केवल ज्ञान की यहाँ बात नहीं करो भाई। केवल ज्ञान तो ऊपर जाकर के 13वें गुण स्थान में होगा। अरे अभी तो तुम प्रयोजनभूत तत्व को जानो ना, और प्रयोजनभूत तत्व को जान करके श्रद्धा नहीं करोगे तो सात तत्व हमने पूर्व में कितनी बार जाना होगा प्रेमलता जी? सात तत्व हमने पूर्व में नहीं जाना क्या?
बहुत बार जाना दीदी। बहुत बार जाना, लेकिन विपरीत जाना, विपरीत माना, उस पे श्रद्धा नहीं किया। सात तत्व का स्वरूप भी अगर हमने समझ लिया ना हमारे ज्ञान में, तो भी हमने उसका प्रॉपर श्रद्धा नहीं किया ना, तो हमारा सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन के नाम पे नहीं जाएगा। इसीलिए यहाँ पंडित साहब कहते हैं कि भाई इसमें दर्शन मोह कर्म का निमित्त बनता है। आप मिथ्या दर्शन को छोड़ने का अभ्यास करो, मिथ्या दर्शन आपका छूट जाएगा तो आपका मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। प्रयोजन भूत तत्व की बात करो, और प्रयोजन भूत ज्ञान तो आप, इतना तो आपके पास क्षेम है, अभी केवल ज्ञान की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये बात सभी को समझ में आई। अब इसके बाद का जो प्रश्न है वहां से आज अपन चर्चा करेंगे। पेज नंबर 77 मिला सभी को? हाँ दीदी। हाँ, इसमें लास्ट वाला पैराग्राफ, यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञानावरणीय ही के अनुसार श्रद्धान भाषित होता है। यहाँ दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित होता है? प्रश्न को समझो, फिर से बोलती हूँ। यहाँ फिर ये प्रश्न उठाया कि भाई आप ये कह रहे हो कि जानने श्रद्धान करो, श्रद्धान करो, पर जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो इसके लिए हमें ज्ञानावरणीय का अनुसारी तो श्रद्धान भाषित होगा ना। इसमें आप दर्शन मोह को क्यों घुसाते हो? दर्शन मोहनीय कर्म का इसमें निमित्त क्या है? हमें जितना जानेंगे, चलो प्रयोजन भूत की बात समझ ले, प्रयोजन भूत तत्व को हमें जानने के लिए ज्ञान तो चाहिए कि नहीं, और उनके ज्ञान से हम श्रद्धान कर लेंगे। इसमें दर्शन मोह का क्या काम है? गिरीश भाई प्रश्न समझ में आया? क्या आया समझ में? कि जितना अपना ज्ञानावरण के अनुसार जितना जानना होगा उतना ही जाएगा। हाँ। जानेंगे तो उसमें श्रद्धान का हाँ। कहाँ सवाल। हाँ, पंडित साहब ये कह रहे हैं, मतलब प्रश्नकार ये कह रहे हैं कि आप ये कहते हो कि बात सही है कि चलो ज्ञान श्रद्धा का काम है, लेकिन जानना जानना तो पड़ेगा ना, और जानने के लिए तो हम ज्ञान से जानेंगे। इसमें इसका क्या बोलते, दर्शन मोह का निमित्त क्यों यहाँ पे रखते हो? इसमें श्रद्धा का क्या काम है, दर्शन मोह का क्या काम है? तो आप दर्शन मोह की बात नहीं करो, हम प्रयोजन भूत तत्व को ज्ञान से समझ लेंगे और फिर हम श्रद्धा कर लेंगे। तो इसमें दर्शन मोह का क्या काम है? ये वाला प्रश्न है। प्रश्न सभी को समझ में आया? किरण बेन, नलिनी बेन, सुधा बेन, आया ना समझ में प्रश्न? प्रश्न ये है कि आप ये कह रहे हो ना कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो हम श्रद्धान तो करेंगे, परंतु हमें पहले जानने में आवे ना, तो हम जान करके श्रद्धान कर लेंगे। प्रयोजन भूत तत्व को ज्ञान से जानेंगे और उससे हम श्रद्धान कर लेंगे। आप इसमें दर्शन मोह को बीच में क्यों लाते हो? दर्शन मोह का क्या काम है इसमें? ये प्रश्न है। अब इनका आंसर, समाधान पंडित साहब देते हैं। देखो, अब बहुत मार्मिक चर्चा है, ध्यान से सुनना। प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्वसंगनी पंचेंद्रियों के हुआ है। अब बहुत मार्मिक चर्चा है। क्या कहते हैं कि प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम तो सर्वसंगनी पंचेंद्रियों के हुआ है। इसमें असंगनी को क्यों नहीं लिया? पहला प्रश्न मैं पूछती जाऊं, वो जवाब देंगे। नलिनी बेन, इसमें असंगनी को क्यों नहीं लिया? मन है तो श्रद्धा करेंगे ना, ज्ञान हाँ, से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मन है तो तत्व का विचार कर सकते हैं, मन है तो तत्वों का श्रद्धान हो सकता है, मन है तो तत्व का चिंतन मनन हो सकेगा। अब असंगनी जीवों को मन ही नहीं मिला है। कितने ऐसे जीव हैं जिनको मन नहीं है? कौन बताएगा? प्रेमलत, अपने सुधा बेन, कितने ऐसे जीव हैं जिसको मन नहीं मिला है? कहाँ से लेकर के? एकेंद्रिय जीव को मन नहीं मिला है। कहाँ से? अकेले एक इंद्रिय को मन नहीं है? निगोद से लेकर निगोद से हाँ, लेकर एकेंद्रिय। निगोद से लेकर, हाँ, चौरेंद्रिय। ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, निगोद से लेकर असंगनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को मन की कोई सुविधा नहीं है, मन नहीं मिला है। तो वो जीव सम्यक दर्शन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए पहले तत्व विचार चाहिए,
तत्व का चिंतन मनन चाहिए, और तत्व का निर्णय करने के लिए उनके पास मन नहीं है। इसीलिए असंगनी जीव निगोद से लेकर के असंगनी पंचेंद्रिय जब के जीव क्या नहीं कर सकते, तत्व का चिंतन मनन और सम्यक दर्शन नहीं कर सकते। और यहाँ पंडित जी कहते हैं कि जितने भी संगनी पंचेंद्रिय जीव हैं उन सबको मन मिला है। अब मुझे प्रेमलता जी आप बताइए कि 4 गति में कितने जीव हैं, मतलब 4 गति में संगनी पंचेंद्रिय कितने जीव हैं जिनको मन मिला है? सन्नी पंचेंद्री में हाँ। नरागति, हाँ। तिरस्गति, मनुष्य गति, देवगति। हाँ, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति में निगोद से लेकर असंगनी को बाध कर दो और बाकी के जीव संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच है ना, उनको ले लेना है ना। तो इतने सारे जीव क्या कर सकते हैं, तत्व का श्रद्धान कर सकते हैं। यहाँ पंडित जी कहते हैं कि ऐसा ज्ञानावरणीय क्षयोक्षम तो सर्व संगनी पंचेंद्रिय को मिला है और कर भी रहे हैं। परंतु अब ये परंतु में क्या लिखा देखो, द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं तथा ग्रैवेक के देव अवधि ज्ञान आदि युक्त हैं, उनके ज्ञानावरण का क्षयोक्षम बहुत होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादिक का श्रद्धान नहीं होता। अब क्या बता रहे हैं कि भाई आप ये कह रहे हो ना कि ज्ञानावरणीय से काम हो जाएगा, ज्ञानावरणीय से समझ लेंगे, ऐसा तो तुमने सर्वसंगनी पंचेंद्रिय को ज्ञान का उगाड़ है। दूसरी बात, द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग नव पूर्व के पाठी हो जाते हैं और उसके बल से वो ग्रैवेक में चले जाते हैं। और फिर स्वर्ग में जो देव हैं उनको 3 ज्ञान तो जन्म से होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान से युक्त होते हैं, उनका भी ज्ञानावरणीय का क्षयोक्षम बहुत है, तो भी उनको जीवादि प्रयोजन का श्रद्धान नहीं होता। और तिर्यंच आदि को ज्ञानावरणीय का क्षयोक्षम थोड़ा होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादिक का श्रद्धान होता है। अब ये 2 बात रखी सामने, एक तो 11 अंग नव पूर्व का पाठी मुनिराज को रखा, द्रव्यलिंगी को, और स्वर्ग के देव को रखा, और दूसरी तरफ रखा कम क्षयोक्षम वाला तिर्यंच गति का मेंढक। सपोज करो मेंढक, एक एग्जाम्पल के रूप में तिर्यंच गति का मेंढक। तो अब ये दोनों में से किसको श्रद्धान है और किसको नहीं है, कौन बताएगा? किरण बेन। दीदी क्या बोले? मैं कह रही हूँ कि ये 2 बातें बताई ना कि 11 अंग नव पूर्व के पाठी द्रव्यलिंगी है, उनको बहुत ज्ञान है 11 अंग का, फिर भी उनको श्रद्धान है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि तो 11 अंक का मतलब अपनी जब तक सिद्धात्मा को नहीं समझेंगे तो जरूरी नहीं कि उनको, नहीं ना, जरूरी नहीं। स्वरूप को समझेंगे तभी होगा ना। हाँ, तो यहाँ जो मैं पढ़ रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनो कि द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं, देव जो है वो अवधि ज्ञान से युक्त हैं, तो भी उनका ज्ञानावरणीय का क्षयोक्षम तो बहुत है, तो भी उनको जीवादिक का श्रद्धा नहीं है। बराबर, एक बात हो गई। अब दूसरी बात कि तिर्यंच गति का जो जीव है, तिर्यंच आदि वो सब ले लेना, जितने भी तिर्यंच वगैरह जो है उनमें ज्ञानावरणीय का क्षयोक्षम थोड़ा है पर प्रयोजनभूत जीवादिक का श्रद्धान है। तो मेरा ये कहना है कि ये द्रव्यलिंगी मुनि और स्वर्ग का देव और ये तिर्यंच मेंढक, इन तीनों में सम्यक दृष्टि कौन है? मेढक। तिर्यंच गति का मेढक है दीदी। मेढक। हाँ, बहुत बढ़िया। तिर्यंच गति का जो मेंढक है उनको तो सम्यक दर्शन हो गया। अब बताना उनका क्षयोक्षम कितना है? बहुत थोड़ा है। 7 तत्व को मात्र प्रयोजनभूत जानते हैं और द्रव्यलिंगी का इतना सारा क्षयोक्षम, 11 नव पूर्व के पाठी देव जो है उनको 3 ज्ञान, ये सब होने पर भी उनको जीवादिक का श्रद्धा नहीं है। इसलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरणीय के ही अनुसार श्रद्धा नहीं होता, कोई अन्य कर्म है। और कौन सा है वो कर्म? दर्शन मोह। और वह दर्शन मोह है, उसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है, तब प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। अब आया समझ में कि भाई ज्ञानावरणीय से तो जीव तत्व को समझ लेता है, पर श्रद्धान कौन से कर्म के उदय से नहीं हो रहा है? श्रद्धान कौन से कर्म के उदय से नहीं हो रहा है? दर्शन मोह नहीं कर्म से। हाँ, दर्शन मोह कर्म के उदय से श्रद्धान नहीं हो रहा है। अब श्रद्धान करना होगा तो दर्शन मोहनीय कर्म को आपको समझना होगा कि मिथ्या दर्शन से श्रद्धान नहीं हो रहा है,
तो सम्यक दर्शन करने के लिए पहले श्रद्धान करने के लिए दर्शन मोहनीय कर्म जो निमित्त बनता है उसको टालने का अभ्यास करना पड़ेगा, उनको नाश करने का अभ्यास अपने को करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के एक चैप्टर में पंडित साहब ने इसका आंसर जो दिया वो कौन मुझे अक्षा अंकित दोनों में से कौन समझाएगा कि पंडित साहब ने इसमें क्या समाधान किया? अक्षा अंकित। अक्षर नहीं है आज। वही कि अ, सिर्फ ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, ज्ञानावरण के हाँ। क्षयोपशम से ही जीव का ध्यान मतलब जान नहीं पाएंगे। मोक्ष मोक्ष मार्ग हो हाँ जाए, हाँ, उससे सम्यक कोई दर्शन हो जाए, मोक्ष ऐसा मार्ग नहीं होगा। नहीं हो जाए। वही कि मुनि हो या पंचेंद्रिय द्रव्यलिंगी हो, सब ज्ञानावरण के सबका संरक्षण होता है, परंतु दर्शन मोह के कारण उनको आत्मा अपने सच्चे स्वभाव का ध्यान नहीं होता। बहुत और बढ़िया जब अगर है ना दर्शन कि मोह भाई ना हो तो इसमें। तिर्यंच गति का जानवर भी जान सके। हाँ, बहुत बढ़िया। तिर्यंच गति का एक मेंढक भी क्या कर लेता है? सम्यक दर्शन कर लेता है। शेषम कितना अल्प है? शेषम बहुत अल्प है फिर भी वो कर लेता है। और वो द्रव्यलिंगी का इतना 11 अंक का पाठी और स्वर्ग के जो देव हैं उनका 3 ध्यान, ये सब शेषम तो बहुत है उनको, फिर भी उनको श्रद्धा नहीं है क्योंकि उनका दर्शन मौनीय कर्म का उदय चल रहा है। उन्हें श्रद्धा नहीं किया, ज्ञान भले कितना भी पढ़ लिया। तो कुल मिलाकर के क्या नतीजा निकला, सारांश क्या निकला कि सबसे पहले जीव को प्रयोजनभूत ज्ञान पढ़ करके क्या कर लेना चाहिए? कश्मीरा बेन, क्या कर लेना चाहिए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। हाँ, सम्यक दर्शन का अभ्यास कर लेना चाहिए। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए निमित्त कौन है? तो कर्म के उदय में निमित्त कौन बनता है? दर्शन दर्शन मोह। दर्शन मोह निमित्त बनता है। तो दर्शन मोह को समझना चाहिए कि ये दर्शन मोह कर्म निमित्त रूप से है और अंदर में आपकी योग्यता ऐसी है कि आप श्रद्धा नहीं कर पा रहे हो, पर उनके लिए दर्शन मोह निमित्त बनता है। अकेले ज्ञानावरणीय से काम नहीं बनेगा, अकेले जानने से काम नहीं बनेगा, श्रद्धा भी करना होगा। बराबर? ये चैप्टर समझ में आया नलिनी बेन आपको? बराबर? जी जी जी। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ, पेज नंबर 78 मिला सबको? दीदी हाँ, मेढक तो आपने समुच्चय बताया था ना, समुच्चय होते हैं। हाँ, मेंढक संगनी भी होते हैं, अकेले समूर्ची हो ये जरूरी नहीं है। ओके हाँ जी। हाँ, उसमें 2 प्रकार से आते हैं, है ना? तो उसको समझ लेना। कई ऐसे देखो उसमें ना कोई क्वालिटी है, कोई ऐसे सर्प होते हैं, कोई ऐसे मछले होते हैं, है ना, जो वो समुच्चीन होते हैं। तो उनको ये होता मतलब। और दूसरी बात मेरे ख्याल से ऐसा है कि समूर्छिन को भी मन होता है, ऐसा मेरे ख्याल से। मैं आपको एकदम पक्का कल बताऊंगी। संगनी मतलब मनुष्य जो होते हैं ना, उस मनुष्य में तो संगनी ही होते हैं, भले वो समूर्छित मनुष्य क्यों न हो, लेकिन वो संगनी ही होते हैं। इस श्वेतांबर में वो धारणा ऐसी थी कि 14 प्रकार के समूर्छित होते हैं, वो असंगनी होते हैं। लेकिन यहाँ पर कल मैं इस चर्चा को आपको पर्टिकुलर बता दूंगी, क्योंकि जब तक मेरे को कंफर्म नहीं है तब तक मैं आगे बात नहीं कर सकती। कल तिर्यंच का और मनुष्य का दोनों का मैं समूर्छिन का और गर्भज का किस तरह से है वो मैं कल बताऊंगी। अभी अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, फिर वो आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, देखो, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ। यहाँ कोई पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है ना? अब ये प्रयोजनभूत वाली बात आई ना कि प्रयोजनभूत तत्व को जान लो, प्रयोजनभूत तत्व को समझने से श्रद्धान कर लो तो आपका काम हो जाएगा। अब अपने को यहाँ समझना है कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है। तो आप पहले डेफिनेशन नोट करो, प्रयोजन माने क्या और अप्रयोजनभूत माने क्या। पहले आप डेफिनेशन नोट कर लो, फिर अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत क्या है? प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ क्या है? देखो,
प्रयोजन में लेना है जिससे हमारा श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, जिससे हमारा श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, सॉरी ऐसा लिखो, गलती हो गई मेरी, जिनके श्रद्धा, ज्ञान और आचरण के बिना, फिर से नोट करना, मेरी गलती हो गई, जिनके श्रद्धा, ज्ञान और आचरण बिना, जिनके श्रद्धा, ज्ञान और आचरण बिना इस जीव का दुख दूर ना हो, इस जीव का दुख दूर ना हो और सुख प्रकट ना हो, उसे प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं, उसे प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। बराबर, जिसके श्रद्धा, ज्ञान और आचरण बिना इस जीव का दुख दूर ना हो, हाँ, और सुख प्रकट ना हो, उसे प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर जीव श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, ये जीव का कब होगा कि जब इस जीव को दुख दूर हो जाएगा और सुख प्रकट हो जाएगा। दुख कैसे दूर होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये आया ना, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण। श्रद्धा माने सम्यक दर्शन, ज्ञान माने सम्यक ज्ञान और आचरण माने सम्यक चारित्र। ये जब तक जीव को प्रकट नहीं होता तब तक इसका दुख दूर नहीं होगा और सच्चा सुख इस जीव को प्रकट नहीं होगा। तो इसको कहते हैं प्रयोजनभूत तत्व। और अप्रयोजनभूत माने, अप्रयोजनभूत माने इसके बिना कुछ भी आप जानो वो अप्रयोजनभूत है, जिससे आपका दुख दूर नहीं होता और आपने बहुत सारा ज्ञान कर लिया तो वो तो सब अप्रयोजनभूत है, उसमें कोई मतलब नहीं है। बराबर, अप्रयोजनभूत माने, अप्रयोजनभूत का मतलब इसको जाने बिना, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र के बिना जो भी कुछ है, ये सात तत्व के बिना जो भी कुछ है वो सब अप्रयोजनभूत है। जैसे मैंने नंदीश्वर को जाना तो मेरे मोक्ष मार्ग के लिए नंदीश्वर का कोई प्रयोजन नहीं है, तो वो अप्रयोजनभूत पे जाएगा। इसी तरह से समझ लेना। बराबर, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत। अब इसमें देखना पंडित सर कितना अच्छा समाधान देते हैं। यहाँ कोई पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, तो समाधान, इन जीव को प्रयोजन तो एक ही है। देखो प्रयोजन कितना है? एक ही है। क्या है? दुख ना हो और सुख हो। हाँ, देखो हर कोई व्यक्ति, आप सुबह उठते हो, क्यों उठते हो? सुखी होने के लिए। आप फ्रेश होने के लिए जाते हो, क्यों? सुखी होने के लिए। आप नाश्ता करते हो, क्यों? सुखी होने के लिए। है, आप क्लास में बैठते हो, क्यों? सुखी होने के लिए। आपका सुबह से लेकर के शाम तक की जो भी क्रिया है उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है? सुखी होना, है ना? अपन आराम से बैठते हैं, क्यों? सुखी होने के लिए। भोजन करते हो, क्यों? सुखी होने के लिए। कमाते हो, पढ़ाई करते हो, अपना कैरियर बनाते हो, काय को? बोले सुखी होने के लिए। माने लोक व्यवहार में भी एक भी काम ऐसा नहीं है कि जिससे वो जीव सुखी होना नहीं चाहता हो और अपना दुख दूर करना नहीं चाहता। फिर यहाँ तो मोक्ष मार्ग की बात है, तो मोक्ष मार्ग में तो जीव का एक ही प्रयोजन है कि मुझे दुख नहीं होना और मुझे सुखी होना है, इसके अलावा अन्य कोई भी प्रयोजन नहीं है। बराबर, तथा दुख का न होना, सुख का होना एक ही है। इसका मतलब दुखी नहीं होना प्लस सुखी होना एक ही बात है, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से होती है। ये हमारा सुख कैसे प्रकट होगा नलिनी बेन? क्या करेंगे तो हमारा सुख प्रकट होगा? जीव का तत्व का श्रद्धान करेंगे ना सच्चा, तब। हाँ, बहुत बढ़िया, कि हम जो जीवादि तत्वों का श्रद्धान करेंगे, प्रयोजनभूत तत्व को समझेंगे तो हमारा दुख दूर होगा और हमें सुख की प्राप्ति होगी। बहुत बढ़िया। अब कहते हैं कैसे? अब पंडित साहब बताते हैं कैसे। सो कहते हैं, देखो प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सबसे पहली बात, प्रथम तुम्हें दुख दूर करना है
तो आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये आपा पर कौन है? आपा और पर, ये कौन बताएगा? आपा माने क्या और पर माने क्या? आपा पर का, आपा माने क्या और पर माने क्या? प्रेमलता। स्व का ज्ञान। पर मीन्स हाँ पर अपने से जो दूसरा है वो पर। हाँ, आपा देखो यहाँ समझना, आपा माने मैं, आपा माने आत्मा। अपन बोलते ना अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा परमात्मा होता है। अप्पा माने आत्मा, आपा माने मैं माने शुद्धात्मा, और पर माने शरीर। निकट में लेना शरीर, बाकी सारी चीजों को यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि प्रयोजनभूत तत्व है ना। तो प्रयोजनभूत तत्व में सबसे निकट में हमारा जो शरीर है, तो आपा पर का क्या बोला? आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यानी स्व माने आत्मा और पर माने शरीर। जीव और शरीर ये दो चीज हैं, और ये दो चीज भिन्न है। ये दो चीज साथ में रहते हुए भी दोनों अलग हैं, ऐसा हमें ज्ञान अवश्य होना चाहिए। दूसरा, यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करें? अगर तुम्हें जीव और शरीर का ज्ञान ही नहीं है बराबर प्रॉपर, तो आत्मा को पहचाने बिना आप दुख दूर कैसे करोगे? ये शरीर में नहीं हूँ, तो अब जितनी शरीर में तकलीफ होगी ना, वो सारी तकलीफ अज्ञानता के कारण जीव किसकी मानता है? अपनी मानता है। मुझे हुआ, मुझे तकलीफ हो गई, मुझे कोरोना हुआ, मुझे कैंसर हुआ, मुझे सर्दी हुई, मुझे फीवर आया। अरे तुझे कुछ नहीं हुआ, ये जो भी कुछ हुआ है वो बाजू वाले पड़ोसी में हुआ है, वो शरीर में हुआ है। और जीव कैसा मानता है? मुझे हुआ, माने आत्मा और शरीर इन दोनों का भेद नहीं कर पाता, पहचाना नहीं है, तो उनका दुख भी दूर नहीं हो सकता। अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उच्चार करे, तो अपना दुख दूर कैसे हो? अब जब तक जीव आत्मा में, आत्मा की तकलीफ है माने आत्मा का जो दुख है उनको समझा नहीं, और दुख को दूर करने के लिए अकेले शरीर में उपचार करने जाए, तो वो व्यक्ति सुखी हो सकता है? अच्छा चलो, कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, अरे मुझे कैंसर भी हो जाएगा। दीदी जरा म्यूट ओपन करो ना। દીદી તમારો ફોન મ્યુટ થઈ ગયો છે, મ્યુટ. તમે અનમ્યુટ કરો. स्क्रीन पे टच किया એટલે अनम्यूट जो बटन अची लो। आई आवाज? हाँ आई आई। हाँ, है ना अंकित भैया? तो अमेरिका जाकर के वो व्यक्ति कैंसर का उपचार कर लेगा, तो वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं, क्यों क्योंकि नहीं? स्व पर सपोज का करो नहीं, सपोज करो वो उन्हें उपचार करके तबीयत ठीक भी हो गई, तो क्या शरीर में से कैंसर निकल गया तो वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा? नहीं। क्यों? सुख तो अपने आत्म स्वभाव में ही, अपने हाँ, में ही है। बहुत बढ़िया कि भाई वो तो बाहर का सुख है, शरीर के सुख से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। जब तक वो व्यक्ति को आत्मा का सुख नहीं मिलेगा, निराकुलता उनको अंदर में प्राप्त नहीं होगी, सच्चा सुख जो आत्मा को पहचानने से मिलता है, वो अगर उनका नहीं हुआ, तो बाहर में तुम इलाज भी करा लो, कैंसर भी मिट जाए, उनसे कौन सी बड़ी बात है? उससे वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो कितना अच्छा बताया कि आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ, या शरीर और आत्मा को एक जान रहा है और शरीर का उपचार कर भी लिया, तो उसका दुख दूर कैसे दूर हो जाएगा? अथवा अपने से पर भिन्न है, परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे, तो उससे दुखी ही होता है। शरीर अपने से भिन्न है, फिर भी वो किसमें अहंकार कर रहा है? शरीर में अहंकार करता है, शरीर में ममकार करता है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा, ये मैं हूँ, ये मेरा, ये ऐसा अहंकार ममकार करे, तो उससे तो दुखी होता है। क्यों दुखी होता है नलिनी बेन? शरीर में अहंकार ममकार करने से क्यों दुखी होता है जीव? क्योंकि उसने क्योंकि वो शरीर को उसमें अपना मान अपनापन रखा मानता है। है ना, શરીર शरीर अपना को हाँ, रखा है। शरीर हाँ, में एक अपनापन अपनापन मान, मान रहा है, इसीलिए वह दुखी हो हाँ, रहा है। बहुत बढ़िया, क्योंकि शरीर जो नष्ट है, शरीर जो क्षणिक है, शरीर क्षण भंगुर है,
शरीर विनाश को प्राप्त होने वाला है, उसमें तुम कितना भी अहम कर लोगे, ममकार करोगे, वो तो नष्ट होने वाला है। और उस पर तुम एकत्व ममत्व करोगे तो दुखी हुए बिना कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। अब पंडित साहब ने बात बताई कि तुम अगर इसमें एकत्व ममत्व करोगे, देखो यहाँ एकत्व ममत्व की बात करी, अहंकार ममकार, अहम माने एकत्व, ममकार माने ममत्व। हाँ, ये बात को नोट करना। शरीर में एकत्व ममत्व करने से जीव दुखी होता है। एक बात हो गई। अब कहते हैं जब तक तुम इन दोनों का ज्ञान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। तो क्या करना, दूसरे नंबर में आपा पर का प्रॉपर ज्ञान करना। आपा पर का प्रॉपर आप लिखो। प्रथम दुख दूर करने के लिए 4 बात नोट करो, 4 बात नोट करो। दुख दूर करने के लिए 4 बात। नंबर एक आपा पर का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। आपा पर का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2, जहां प्रॉब्लम हो वहां सुधार करना चाहिए। क्या बोला? जहां प्रॉब्लम हो वहां सुधार करना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है? शरीर में प्रॉब्लम है कि शरीर को अपना मानने की प्रॉब्लम है? सुधा बेन, शरीर को अपना मानने में प्रॉब्लम है। शरीर को हाँ, अपना तो शरीर मानने में सुधार, हाँ, तो शरीर में सुधार करना है कि जीव अपनी मान्यता में सुधार करे? अपनी मान्यता में सुधार करे। हाँ, बहुत बढ़िया, अपनी मान्यता में सुधार करना चाहिए। तो नंबर 2, जहां प्रॉब्लम हो वहां सुधार करना चाहिए। नंबर 3, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करो। क्या करो? शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करो। और नंबर 4, एकत्व और ममत्व को दूर करना चाहिए। बराबर, एकत्व और ममत्व को दूर करना चाहिए। कितनी बातें हुई? 4 बातें हुई। कौन बोलेगा 4 बात एक बार? अपने क्या नाम, प्रेमलता जी शाह। आपा पर का प्रॉपर ज्ञान करना चाहिए। बहुत बढ़िया। नंबर 2 है, हाँ नंबर 2, नंबर 2 प्रॉब्लम है वहां सुधार करना चाहिए। बहुत बढ़िया। नंबर 3 हाँ, शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करना चाहिए। बहुत बढ़िया। नंबर 4 एकत्व ममत्व का स्व पर का भेद ज्ञान करना चाहिए। एकत्व और ममत्व को दूर करना चाहिए। बराबर। तो इतना ये पैराग्राफ में 4 बातें समझाई पंडित साहब ने। पहले तो आपको आपा पर का ज्ञान होना चाहिए प्रॉपर। नंबर 2, जहां प्रॉब्लम हो वहां सुधार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर में कैंसर हो गया तो शरीर में से कैंसर हमने ठीक कर लिया, पैसे से, पुण्य के उदय से, साता के उदय से, चलो हो भी गया, तो क्या तुम सुखी हो जाओगे? बोले ना। तो सुखी कैसे हो गए? आत्मा का श्रद्धान करने से। तो नंबर 3, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करो भाई, भेद विज्ञान करने से सुखी हो जाओगे। और नंबर 4, उस शरीर और आत्मा में से पहला बताया एकत्व ममत्व दूर करो। जिस शरीर में तुम्हारा एकत्व ममत्व पड़ा है ना, उनको दूर करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। बराबर। तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीर आदि का जीव है। काश्मीरा बेन, मुझे बताना कि आपा पर का ज्ञान में जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, ऐसा जो बताया। तो ये 7 तत्व में कौन से तत्व है? जीव तत्व और अजीव तत्व दीदी। हाँ, जीव तत्व और अजीव तत्व। तो पहले जीव तत्व को जानो और अजीव तत्व को जानो। जीव तत्व को जानोगे तो ये शरीर अजीव है कि जीव है? शरीर अजीव है, अजीव। शरीर अजीव है, तो मैं जीव हूँ और शरीर अजीव है, ये आपको पता चल जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? आपको स्वपर का भेद विज्ञान हो जाएगा, शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान होगा, जहाँ प्रॉब्लम है वहां सुधार होगा, और एकत्व और ममत्व शरीर में से आपका दूर हो जाएगा। तो ये पहले पंडित साहब ने सबसे पहले, देखो यहाँ है ना, पहले कॉमन स्वरूप बताएंगे 7 तत्व का, फिर 7 तत्व में हम कैसे गड़बड़ करते हैं, 7 तत्व का विपरीत सिद्धांत कैसे करते हैं, उसकी चर्चा पंडित साहब आगे करेंगे। अभी पंडित साहब अपने को कॉमन स्वरूप 7 तत्व का बताते हैं। तो इसमें ये 2 तत्व की
बात करी, जीव तत्व और अजीव तत्व। अभी तो कॉमन बात कर रहे हैं, अभी उसका और लक्षण बताते हैं। अभी ये कॉमन बात करी कि जीव अनादि काल से ये जीव क्या नहीं करता, आपा पर का ज्ञान करना चाहिए वो नहीं करता, आपा पर का श्रद्धान करना चाहिए वो नहीं करता, एकत्व ममत्व दूर करना चाहिए वो नहीं करता, और जीव अजीव में भेद विज्ञान करना चाहिए वो नहीं करता। अब लक्षण बताते हैं। यदि लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। अब देखो, लक्षण आदि द्वारा, है ना, यहाँ पर बताया लक्षण आदि द्वारा, तो लक्षण आदि में क्या लेना, लक्षण, प्रमाण, नए, निक्षेप, ये जो भी कुछ है ना, इन सबसे क्या करना, जीव अजीव को पहचान करना। कि सबसे पहले अपन लक्षण की बात करें तो जीव का लक्षण क्या है और अजीव का लक्षण क्या है, कौन बताएगा? सुनीता जी, जीव का लक्षण और अजीव का लक्षण। जीव का लक्षण है जानना देखना, और अजीव का लक्षण है मतलब ये रसगंध वर्ण जो, अरे सॉरी, ये हाँ, पुद्गल स्पर्श पुद्गल का जो रस है ना, गंध वर्ण। हाँ, हाँ, पुद्गल का लक्षण कहो, अजीव माने शरीर का लक्षण कहो, तो उसमें है स्पर्श रस गंध वर्ण, और जीव का लक्षण है जानना देखना। बराबर? तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यदि लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। जैसे वो समय सारजी में धोबी का दृष्टांत दिया है, धोबी का दृष्टांत काश्मीरा बेन बता सकते हो उसमें क्या बताना चाहते थे? समय सारजी पढ़ा है ना अपने प्रतीति से? हाँ दीदी, धोबी का दृष्टांत, वो धोबी कपड़ा बदली करता है वो वाला दीदी। हाँ, वो चादर धोने के लिए आई ना, दो व्यक्ति की चादर आई धोने के लिए, फिर वो चादर में एक पड़ोसी की थी और एक आपकी थी, तो आपकी चादर पड़ोसी के घर में चली गई, पड़ोसी की चादर आपके घर में आ गई, तो फिर कैसे पहचाना? उसके ऊपर वो मार्क किया हुआ था ने, उसके पर हाँ, उसके हिसाब से पहचाना, हाँ, क्योंकि कि अपनी उसमें चादर में मार्क उसने था मार्किंग तो किया था। आपने, हाँ, मार्किंग किया था, तो वो दूसरा बात पड़ोसी हाँ, मार्किंग था। हाँ, बहुत बढ़िया। पड़ोसी आपकी चादर ओढ़ करके सो गया और आपने जाकर के उसको जगाया, अरे भैया देखो मेरे चादर में मार्क है, ये चादर मेरी है, आप जो ओढ़ करके सोए हो। तो उन्हें तुरंत बताया, तो उन्हें देखा, हाँ सही बात है, ये मार्क वाली तो आपकी है और मेरी चादर ये है। तो बोले कोई बात नहीं, मैं अभी धो के साफ करके आपको दे देता हूँ। तो ये कैसे जाना? अपने लक्षण से। आपकी चादर में मार्क था तो आपने जान लिया कि ये चादर तो मेरी ही है। इसी तरह जीव और अजीव का लक्षण जानोगे तो स्व पर की भिन्नता हो जाएगी। जीव का लक्षण जानना देखना और शरीर का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण, तो इन दोनों से जीव अजीव को जानना होगा। अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धा से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। इसलिए जीव अजीव को जानना। अब पंडित जी कहते हैं पहले लक्षण से पहचानो और दूसरे नंबर में ज्ञान से जानो। कैसे जानो? कि भाई जीव का लक्षण तो जानना देखना है और जीव तो वास्तव में जानने से सुखी होता है। तो ये जानना करोगे, ये ध्यान करोगे, आप प्रॉपर समझोगे, उसकी समझ लोगे तो आपका दुख दूर हो जाएगा और आपको सुख प्रकट हो जाएगा। तो लक्षण से ज्ञान करने से ये जीव और अजीव की यथार्थ पहचान होती है। जीव अजीव को व्यक्ति जान लेता है और जब हमने जीव अजीव को अलग अलग जान लिया, अलग अलग लक्षण के माध्यम से जान लिया, तो फिर हम कभी भी उनको एक में एक नहीं करेंगे। जैसे चादर हमारी मार्ग से समझ आ गई, ये लक्षण से चिन्ह से ये चादर मेरी है, तो क्या वो पड़ोसी वाली चादर अपनी मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, है ना, नहीं मानेंगे। तो इसी तरह जब हमें लक्षण से पता चल गया कि जानना देखना मेरा लक्षण है, ये हमने ज्ञान से जान लिया कि ये जो जानना देखना ये तो मैं हूँ, ऐसा जब समझ आ गया, ज्ञान हो गया और दोनों की अलग अलग पहचान हो गई, तो अब वो व्यक्ति कभी भी श्रद्धा में गलती नहीं करेगा। अब पंडित साहब आगे चर्चा करेंगे
कि दुख का कारण तो कर्म बंधन था है, और ये तो जीव अजीव की चर्चा करी, ये जीव अजीव की चर्चा हुई। अब आश्रव की चर्चा करेंगे, बंध की चर्चा करेंगे, संवर निर्जरा और मोक्ष का कॉमन स्वरूप बताएंगे। अभी तक हमने जीव अजीव का स्वरूप देखा, उनका स्वरूप समझा, उनका लक्षण समझा, उनको ज्ञान से कैसे जानना ये समझा। चार बातें जो मैंने आपको नोट कराई, प्रॉपर जीव अजीव को जानो, स्वपर का श्रद्धान करो, जीव अजीव का वेद विज्ञान करो, जहां सुधार करना चाहिए वहां करो, और एकत्व ममत्व दूर करो, तो क्या होगा, जीव अजीव का प्रॉपर श्रद्धान हो सकेगा। अब कल अपन चर्चा करेंगे आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इसका कॉमन स्वरूप पंडित साहब ने कैसा बताया है, उसकी चर्चा कल करेंगे। हम सब इन 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझ करके अनादिकाल से जो हमारा श्रद्धान नहीं हुआ है अपने जीव तत्व का, उसका श्रद्धान करके हम सब मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। अंकित भैया कायो सर कराओगे? नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। हो। परम हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय कल का जय मंगलाचरण जिनेन्द्र।